हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने एडमिशन तक सारा अच्छे से रिवीजन कर लिया। आज मैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टर के टॉप मोस्ट 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको जरूर करके जाना है बिफोर सीयूईटी 2025 एग्जाम। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिया, टिया और प्रिया तीन पार्टनर है, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ना खुद ट्राई करना बनाने का और देखना कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं, कितने बना पाते हो आप, और आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आता है ये बताना मुझे। रिया, टिया, प्रिया तीन पार्टनर से, रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड दे रखा है 3,60,000। टिया की डेथ हो जाती है 30 जून 2020 को, ठीक है। यानी कि टिया ने कितने दिन काम किया, अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया और उसकी मृत्यु हो गई। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो आप जब डेथ होती है तो आप एंट्री क्या पास करते हो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको बताना कितना डेबिट होगा और किस अमाउंट से होगा। और तो सबसे पहले बात डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो कट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो उससे डेबिट होगा, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। और 30,000 से डेबिट होगा। अब ये जो 30,000 है, कोई लॉजिक नहीं है इन्होंने कैसे निकाल दिया, बट अगर मैं पेपर में बैठा हुआ हूं तो सी ऑप्शन बेस्ट है, मैं सी पे टिक करूंगा। बाकी मैं देखता हूं इन्होंने कैसे निकाला है। ये मे बी इन्होंने 3,60,000 पूरे फर्म का है, और जो डेथ हुई है वो किसकी डेथ हुई है, टिया की डेथ हुई है। तो टिया सेकेंड नंबर पे है 3/9, और कितने महीने काम किया है, 3 मंथ्स। मुझे लगता है जो उन्होंने ऐसे निकाला होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, 12 3 जा 36। तो ये ऐसे निकाला है इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक लाइन कहीं लिखी नहीं है कि जो टिया का प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस साल का जो प्रॉफिट है ये तो पिछले साल का प्रॉफिट है, और इस साल का प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा लिखा नहीं है, इनको लिखना चाहिए था, बट इन्होंने इसलिए भी यही ऑप्शन लगाया होगा कि अल्टीमेटली सस्पेंस तो आएगा ही आएगा। हाँ, दो जगह सस्पेंस होता तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता, और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो पिछले साल के मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बनाना जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझना किस पैटर्न से एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। यही तो पैटर्न है जो सीयूईटी का अलग है और 12th का अलग है, इसको आपने समझना है। सिलेबस तो सेम है, लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करी, तो एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे। और 1 घंटे में 50 क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गेनिंग रेशियो, अब एडमिशन के अंदर आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट लॉस इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी का जो गेन लॉस है वो ओल्ड रेशियो में जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन पार्टनरशिप डिड स्पेसिफाई, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो। और गेनिंग रेशियो किसका होता है, जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं रिटायरमेंट और डेथ में। तो यहाँ पे ए का जो है वो है फोर्थ, तो ए का फोर्थ एक ही जगह है, वो भी क्लास इस ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी का चेक कर लो फर्स्ट है क्या, हाँ तो ये पक्का डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ होती है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन का गेन भेजते हैं, ये नहीं भेजते। ए भेजते भी नहीं, तो जहां ए है वो सही है और जहां जहां बी है वो गलत है, और जहां ए है वो सही है। अब सी भी सही होगा, सी दोनों जगह है तो सी तो पक्का सही है। उसके अलावा आप देखते हैं ई है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ द, ये भी आता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का भी डी करेक्ट है। आइडेंटिफाई दैट अकाउंट टू विच शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर इज डेबिटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो उसको कहां भेजते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जब पिछले साल का अकाउंटिंग एंड हुआ तब से लेकर डेथ तक का जो भी प्रॉफिट उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर उस डेट को इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए तो हम एंट्री पास करेंगे पेनल एप्रोप्रिएशन के नाम से, ना कि सस्पेंस के नाम से। ऑन रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको कैपिटल आता है, उसके हिस्से की गुडविल आती है, रिमेनिंग पार्टनर की गुडविल नहीं आती। हिज शेयर ऑफ रिजर्व, उसके हिस्से का रिजर्व आता है, और ड्राइंग जो है वो नहीं, क्रेडिट नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट में क्या क्या आता है। तो ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शन में है, ए बी डी यानी फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ पे आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम विच आर पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इफ मेंशन इन डीड। कौन कौन सी चीजें देनी है आपको ये बताना है। तो गुडविल देना है, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल देना है, फर्म की गुडविल नहीं देना। तो ए है और सॉरी बी है और सी नहीं है, तो सी नहीं है तो ये दो ऑप्शन गलत कर दो, ठीक है, गलत कर दो। तो अब क्या है, ए देखते हैं क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ, ये भी ठीक है, ए भी ठीक है, तो ए कहाँ पे, ए दोनों में है, बी दोनों में है। अब डी और ई में देख लेते हैं, शेयर इन रिवैल्यूएशन गेन लॉस, ठीक है, डी भी ठीक है, और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ई भी ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है सिक्स क्वेश्चन का। सिक्स क्वेश्चन में ए बी डी सब सही है, सी छोड़ के। श्वेता, श्रेया, शानिया
तीन पार्टनर्स है, 3/6, 2/6, 1/6। सानिया रिटायर हो गई और उसकी कैपिटल है हर चीज एडजस्ट करने का 4,50,000। अब सानिया ने क्या किया, 25% फर्नीचर ले लिया, एक्सेप्टेड, और बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 52,000, फाइनली 2,75,000 was transferred to her loan account। फर्नीचर की वैल्यू बतानी है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार आप इस क्वेश्चन को ना बना के देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को ना बना के देखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं श्रेया का कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो श्रेया का जो बैलेंस बनता है आफ्टर मेकिंग रिवैल्यूएशन गेन वगैरह बनता है 4,50,000। उसने ये बनता कितना है, 4,50,000, और उसने जो लिया है फर्नीचर ले लिया 25% ऑफ फर्नीचर एक्सेप्टेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 52,000, फाइनली 2,75,000 जो है वो कहाँ चला गया क्लास, यहाँ पे उसके लोन अकाउंट में चला गया। तो 4,50,000 का था, ठीक है, 4,50,000 का था, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया है उसने कितने का, 52,000 का, और बाकी बचा कुचा जो लिया है उसने फर्नीचर लिया है, लेकिन ये फर्नीचर क्या है, 25% द फर्नीचर, ठीक है, एक्सेप्टेड। और आई होप क्वेश्चन में ना मुझे यहाँ लग रहा है कुछ मतलब टाइपिंग में ना वो लाइन जम नहीं रही, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। 275 का तो ये हो गया और 52,000 का ये हो गया, तो 1,23,000 रुपए का फर्नीचर उसने लिया है जो कि 25% है। तो 1,23,000 रुपए का फर्नीचर लिया जो कि 25% है, तो 100% आ रहा है 4,92,000। तो सही वैल्यू जो फर्नीचर की है 492। तो ठीक है, तो ये 4,50,000 का बैलेंस है, इतना उसको बिल्स पेबल दे दिया, इतना लोन में दे दिया, बाकी हमने फर्नीचर दे दिया, लेकिन फर्नीचर उसने सिर्फ 25% लिया है, तो असली वैल्यू निकालनी है फर्नीचर की, तो डिवाइड बाई 25 इंटू 100 आपकी असली वैल्यू आ जाएगी। 8th क्वेश्चन, on retirement death of a partner the remaining partner who have gained due to change in profit sharing should compensate to the, जो remaining partner है वो retiring और outgoing partner को compensate करेंगे। no partner, retiring partner only, remaining partners only who have sacrificed, remaining partners who sacrifice as well as remaining part। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है 8th क्वेश्चन का। एक्चुअली होता क्या है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग आप एंट्री पास कर, जो छोड़ के जा रहा है ना, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना सारा हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देकर जाएगा, है ना, रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, किसके लिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए। ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी एक बार ये लाइन क्लास में सॉरी दोबारा पढ़ रहा हूँ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन, जो भी गेन हुआ है वो कॉम्पनसेट करेंगे। भाई ए बी सी 3 पार्टनर है, बी छोड़ के चला गया, तो गेन किसका हुआ है, गेन हुआ है ए और सी का। तो ए और सी दोनों ने क्या करा है क्लास, गेन करा है। ए और सी को क्या हुआ, फायदा हुआ है। तो ए और सी कॉम्पनसेट करेंगे, किसको कॉम्पनसेट करेंगे, बी को तो करेंगे ही करेंगे। अगर इनमें से किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया उसको भी कॉम्पनसेट करेंगे। अल्टीमेटली एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से कॉम्पनसेट करेंगे। तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है और किसी पार्टनर का गेनिंग माइनस में आ गया तो वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है वही जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सारे नहीं, और जो रिटायरिंग पार्टनर, अगर इसका गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया ए का, तो सी ए को भी कॉम्पनसेट करेगा और बी को भी कॉम्पनसेट करेगा। जो गुडविल की एंट्री में माइनस आता है, आपने किया होगा ना, वैसा ही है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, चलो देखो ये जो ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। एंट्री करते हो तो पेनल सस्पेंस को डेबिट करते हो। डी का सेकंड जहां मिल जाए वो सही आंसर है, बट यहां मिल गया दो। अब ए का देख लो, पकड़ जाओगे आप सही आंसर क्या है। क्या ए का फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का। ए का 4th होगा, यानी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हिसाब से इसका बी ऑप्शन 9 का करेक्ट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, लीजा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर से, रेशियो 2:1 है। उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, मोनिका की डेथ हो जाती है और बैलेंस जो दे रखा है रिजर्व में वो 15,000 है। गुडविल है 30,000 का, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन 7050 है। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू मोनिका एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो यार सिंपल सी बात है, जो दे रहे हैं ना हम सारी चीजें लिख लेते हैं। मोनिका का कैपिटल कितना है, 50,000 है। द बैलेंस इन द रिजर्व द डेट डेट, रिजर्व कितने का है, 15,000 है, 30,000 है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 70, सारी चीजें मिला दो, 15,000, 30,000, 7050, या क्या 52050,
और डेथ हुई है मोनिका की, तो मोनिका का हिस्सा है 2/5, तो ये बन रहा है 20820, यानी सब चीज जोड़ के उसका हिस्सा निकाल दिया। 70820 उसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, यानी 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 70820 बैलेंस उसको मिलेगा जिसकी डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर को। 11 10th हो गया। 11 एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको इक्वल दे रखी है, इनकी फिक्स कैपिटल है 30-20 और 30। सी डिसाइड टू टेक रिटायरमेंट, ए बी डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू कैपिटल रेशियो। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ ए बी? ए बी का आपको गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, इनटू कैपिटल रेशियो। अच्छा, नई रेशियो जो है ना वो कैपिटल रेशियो में आएगी। देखो एबीसी 3 पार्टनर है और इन तीनों का दे रखा 30-25 और 30। सी डिसाइड टू टेक रिटायरमेंट, ए बी डिसाइड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म एंड चेंज देयर रेशियो इनटू कैपिटल रेशियो। तो ए और बी की जो कैपिटल रेशियो है वो कितनी है? 30 और 25। 30 और 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये आपका आ गया न्यू रेशियो, राइट? ये आ गया आपका न्यू रेशियो। और क्वेश्चन कह रहा है आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो 6/11, 5/11। ओल्ड रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इक्वल है। तो ये हो गया आपका 11/3, 33, 18 - 7/33। तो जहां पे आपको 7 दिख जाए ना, होपफुली 11 का क्लास यही आंसर होगा, बट आप करके देख लो, इतना आए हो थोड़ा और कर लो। 15 - 11 4/33। तो ये 7/3 आपका आ गया क्या? गेनिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन 15, 12 to 15 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी। दीपाली, निमिषा, सोनम पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5:3:2 है। निमिषा रिटायर हो गई, न्यू रेशियो दे रखी है इतनी, और निमिषा रिटायरमेंट गुडविल पूरे फर्म की है 1,20,000। वाह कितना सिंपल है। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दीपाली गेन और सेक्रीफाइस। तो दीपाली का निकालना, दीपाली का न्यू कितना है? 2/5, और दीपाली का ओल्ड कितना था? 5/10। तो एलसीएम आ गया 10, 5 2 जा 10, ये आ गया -1/10। तो ये गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो आप, और गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए, आप निकाल रहे हो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, और गेनिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस। तो डी का आपका जो आएगा वो कितना यहाँ पे आएगा? 1/10। डी का 1/10 सेक्रीफाइस। तो 12 का जो है वो क्लास आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड केस स्टडी कैलकुलेट सोनम। यार कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सोनम का है न्यू रेशियो 3/5, और ओल्ड कितना है सोनम का? लास्ट वाले 2 ढंग से देखना 2/10 लास्ट में, तो ये 10 हो गया। 5 2 जा 10, 6 - 2 ये आ गया 4/10, राइट? 6 - 2 4/10। तो 4/10 प्लस का आ रहा है तो गेन है 4/10। 4/10 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है, गेन है 4/10। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट दीपाली अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस और गेन इन गुडविल। अच्छा, अब दीपाली का बताना है अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस और गेन जो गुडविल में हो रहा है। तो अच्छा एक मुझे बात बताओ, कौन पार्टनर छोड़ के जा रहा है यहाँ पे? निमिषा जा रही है, तो पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? ऑन निमिषा रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, अगर पूरे फर्म की गुडविल है 1,20,000, तो जो निमिषा है उसका जो शेयर आएगा वो कितना आएगा? 3/10, 3/10 ये आएगा 36,000, ठीक है। 1,20,000 है, 3/10 कितना आ गया? 36,000 आ गया। और निमिषा रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000 रुपए, और 36,000 का यहाँ पे आ जाएगा गुडविल। और जो कौन कौन देंगे? ये लोग गेनिंग रेशियो में देंगे। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? देखो एंट्री क्या होती है, छोड़ के जा रही है निमिषा, तो एंट्री दीपाली सोनम टू निमिषा। निमिषा को मिलेगा कितना? 36,000। जो कॉन्ट्री कौन करेंगे? दीपाली और सोनम। लेकिन दीपाली का माइनस में आ गया, दीपाली को नीचे भेज दो। कितना है दीपाली का? 1/10। ऊपर बच गई सोनम, उसका कितना है? 4/10, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फर्म की गुडविल जो कि 1,20,000 है, तो ये 48,000 आएगा, और ये आएगा आपका 12,000। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे देख के आप बता सकते हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सॉरी यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन दीपाली अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, दीपाली का पूछा है, तो दीपाली का देख लो। दीपाली का 12,000, उसका 36,000 है। दीपाली का आ गया क्लास 12,000 सेक्रीफाइस, 14 का ए, और उसका आ गया 36,000, है ना। निमिषा का 36,000। देखो यही वही चीज़ है, बस अलग से पूछ लिया। निमिषा कितना क्रेडिट होगा? 36,000, दीपाली है 12,000, और सोनम डेबिट 48,000 से, बस। और सोनम का तो पूछा ही नहीं था ना, निमिषा का पूछा था, तो निमिषा का 36,000, सोनम का 48,000 डेबिट होगा। ये पूछना चाहिए था क्वेश्चन, बट ठीक है पूछा नहीं तो हम क्या करें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। न्यू बैलेंस शीट सबसे आखिरी में बनेगी, ए सबसे लास्ट में। तो ए सबसे लास्ट, देखो 2 सेकंड का सवाल है, बस आपने देखा
तो ऐसे कई क्वेश्चन होंगे, लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम देखते ही बना लोगे, लगभग 5 मिनट तुम वहां पे क्लास अपने सेव कर लोगे। इसका क्लास ये ऑप्शन लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, आप चेक कर लो। पहले क्या होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा, फिर क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, उसके बाद बैलेंस को डालेंगे लोन में, फिर जाके बनेगी बैलेंस शीट। तो यही चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एसपीसी से आप पे मॉक्स आने वाले हैं ना, उनमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इस टाइप के और भी बहुत सारे लाजवाब क्वेश्चंस, उनको बनाओ। कहीं अटकते हो तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, आराम से कवर हो जाएगा तुम्हारा, कहीं दिक्कत नहीं आने का। 17 which of the given transactions are to be transferred to revaluation। तो ये क्वेश्चन तो कहीं कितनी बार आ गया है, क्योंकि एडमिशन का भी हो सकता है, रिटायरमेंट का भी। तो ये आएगा, जर्नलिज्म नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा, बुक्स में जो अपेयर है वो नहीं आएगा। तो ये और डी और ए, तो ए और डी यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 सीएसआर 3 पार्टनर है, 5:3 की रेशियो है, आर एडमिट हो रहा है, सीएस की न्यू रेशियो दे रखी है, पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, आर शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड। तो आर का हिस्सा निकालोगे कितना आएगा, ये पूरे फर्म का हो गया 1 लाख, तो आर का जो हिस्सा है वो है 3/10, तो ये बनेगा कितना क्लास, 10,000 to 3 30,000 बनेगा। और 30,000 की जो एंट्री पास होगी वो क्या होगी, सी एस टू आर। तो कितना मिलेगा आर को, 30,000, सी और एस देंगे गेनिंग रेशियो में, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 1:1, ओल्ड क्या है सी और एस का, ओल्ड इसका 5/10 और इसका कितना है 2/10, राइट। तो एलसीएम आएगा 10, 2 5 जा 10, तो ये 0 हो गया, ये आएगा 10, 2 5 जा 10, 5 में से 2। तो ये आप अगर देखोगे ना इस सिचुएशन में, तो सी का 0 आ गया, सी नहीं आएगा, एस टू आर, सी का तो 0 आ गया, उसका आएगा ही नहीं, एस टू आर डेबिटिंग एस, ये सी ऑप्शन करेक्ट है 18 का ना, डेबिटिंग एस और क्रेडिटिंग आर तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 ऑन आर रिटायरमेंट द अमाउंट पेबल टू हिम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ वर्क टू बी 60,000 बट रिमेनिंग पीक्यू अग्री टू पे 75,000। भाई एक बात बताओ, उसका बनता 60,000 है, उसको 75,000 दे रहे हो, 15,000 किसका दे रहे हो, हिडन गुडविल का ही तो दे रहे हो। तो किसके लिए दे रहे हो 15,000, हिडन इनफर्ड गुडविल भी कहते हैं, एडमिशन में पढ़ाया था, यही हिडन गुडविल है। नेक्स्ट, which of the following fact related to mode of reconstitution, एडमिशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होता, डेथ होता है, चेंज, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो बी छोड़ दो बस। तो ए सी डी, ए सी डी ई, ए सी डी, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं, अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आप देखो एक ही पूछा गया, बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल थे और कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं पूछी गई, सिंपल सिंपल चीजें फुल लेंथ के अंदर भी पूछा गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मुझे बताना जरूर कि आउट ऑफ 20 आपके मार्क्स कितने आए, कहीं कोई डाउट हो मुझे बताओ, लेकिन हाँ मेहनत करो एंड स्टिल कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं, कल हम डिसोल्यूशन करेंगे और अपना पूरा का पूरा पहला बुक खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी शाम को इको की बीएसटी की वीडियोज आ रही है, वो भी आप देखते चले जाओ, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।